रैंक पर आया हुआ है और पूरे बिहार में परचम लहराया हुआ है। इनसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा बिहार टॉप आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना कठिनाइयां सहनी पड़ती है और सपोर्ट का कितना, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है, इन सबों के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसके लिए थैंक यू सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे बिहार में आप टॉप आ गए हैं और इसका श्रेय सबसे पहले आप किनको देंगे? इसका श्रेय तो हम अपने माता पिता को, बड़े भैया को और हमारे जो सर यहाँ पर उपस्थित हैं इनको देना चाहूँगा। इनका नाम शुभ नाम राजकिशोर सर है। इन्होंने हमारे संघर्ष के पीछे काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान है कि इनके बदौलत आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जी जी। टॉप आने के लिए कितने देर पढ़ाई की जरूरत होती है? टॉप आने के लिए आपको फ्रेश माइंड से आप 9 to 10 आवर पढ़ाई करते हैं अगर पर डे, तो टॉप आप कर सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई कीजिए जी, तो यही ना? यस सर। आगे का आपका सपना क्या है? आगे हमारा सपना है कि अगर अभी हम 12th कर लें और 12th करने के बाद फिर हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है? पेरेंट्स का योगदान हमारे जितना सर का है उतना ही हमारे पेरेंट्स का भी है, क्योंकि पेरेंट्स हमको ये नहीं डांटते बोलते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा बच्चा एक फ्रेश माइंड के साथ अच्छी तैयारी कर रहा है और इसमें काफ़ी अध्ययनशीलता जो है वो बताना चाहता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तैयारी करता था और मेरे माता पिता जी जो है हमारे बहुत सहयोग करते थे मेरे पीछे। आज की जनरेशन में जब से मोबाइल हम देख रहे हैं, मोबाइल का गलत दुरुपयोग बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। इस जनरेशन में आप इतने अच्छे से पढ़ाई करके बिहार टॉप आ गए हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को हम संदेश यह देना चाहेंगे कि मोबाइल का काम है, बच्चों को बिगाड़ भी सकता है और बच्चों को बना भी सकता है। तो इसलिए हमें मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जो बनाया गया हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है कि इससे हमारा जो भारत है विकसित हो। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, परंतु हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे आगे हमें देख रहे हैं या कोई बड़े हैं, तो अपने बच्चों को समझाइए कि मोबाइल का सदुपयोग करें, क्योंकि उसमें भी पढ़ाई की तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो मोबाइल से भी और ऑफलाइन करके अच्छा कर सकते हैं। किस किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है? मेरा हिंदी में 95 था, संस्कृत में 94 और मैथ में 97, सोशल साइंस में 96 और साइंस में 99 था। आपका सबसे फेवरेट विषय क्या है? रुचि क्या रहता है? किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि? तो हमारा साइंस और मैथ था। साइंस और मैथ। हाँ। आगे क्या बनने का इरादा है? आगे हम IAS ऑफिसर बनना चाहिए। IAS ऑफिसर। जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका जो ये बच्चा है वो पूरे बिहार में परचम लहराया है, बाकी भी कोचिंग संस्थाएं चलती है, आप बाकी कोचिंग संस्थाएं से क्या कुछ हट करके देते हैं ताकि आपका बच्चा बिहार टॉप करता है? देखिए, मेरे पास हटकर तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ है, लेकिन मैं उसे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी अपनी एक अलग अलग जो क्राइटेरिया होती है उसे मैं नहीं चाहूँगा। बट इस बच्चे की मैं बात करूंगा कि इसको मैं 3-4 साल पहले कि प्राप्त किया या मेरे पास ही आया, तो मैं सोचा कि इसके पास कुछ काबिलियत है ऐसी जिसे मैं निखार सकता हूँ। तो मैंने निखारने का प्रयास किया और इसमें जो निकाला मैं वो इसने दिखाया भी। इसके लिए मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पेरेंट्स का जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं चलती है, मैं ये देखता हूँ जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे अगर कुछ नहीं याद करते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पेरेंट्स का यही दावा रहता है कि भोजपुरी में मैं बता दे रहा हूँ कि रउआ के यहाँ भेजा तारी पढ़े के, रउरा का फर्ज बना था जबकि हम घर ही पढ़ाई। ऐसा होता है ना? तो उस समय आपको क्या क्या महसूस होता है? पेरेंट्स का, इनके पेरेंट्स का आपके साथ कितना लगाव रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे पास ऐसा कोई दबाव ही नहीं आता है, क्योंकि मैं अपने काम को 100% देता हूँ। और सभी लोग जानते हैं, यहाँ जितने लोग जुटे होंगे, और ये आज का रिजल्ट नहीं है। मैं जिला टॉपर में कई बार पहुंचा, लेकिन मैं बिहार टॉप में नहीं गया था। पहली बार ये बिहार टॉप का 9 रैंक है। तो रिजल्ट की अगर बात की जाए तो मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, लेकिन बताना पड़ेगा, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला मैं हूं। जैसे पिछले साल करीबन एक गांव में रह करके 62 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना एक छोटे से कोचिंग संस्थान से बहुत मायने रखता है। और इस साल भी लगभग 51 तक मेरे पास अभी फोन आया है। अभी और कुछ बच्चे हैं जो कि अपना फोन बंद कर चुके हैं, डर से जो भी हो। तो एक छोटे से गांव में रह करके और ऐसी व्यवस्था करना हमको तो लगता है बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, मैं व्यवस्था की जहाँ तक बात करूँ, इस छोटे से गांव में हमको लगता है 4 साल पहले मैं डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया, और यहाँ बक्सर जिला में लगता है कि दूसरा ऐसा संस्थान था और गांव का पहला ऐसा संस्थान था जहाँ पर डिजिटल व्यवस्था हो। तो मैं बच्चों के लिए बहुत सारा व्यवस्था के बारे में ही सोचता हूँ हमेशा, और मैंने किया भी है। अपने घर परिवार से ज़्यादा मैं बच्चों को सोचता हूँ।
और बच्चे ही बताएंगे कि इन लोग का लगाव। हमको लगता है कि ये खुद कहेंगे सब जितने बच्चे हैं कि माँ बाप से भी ज्यादा प्यार मैंने पाया है, डांट नहीं पाया है। विगत कितने दिनों से आपका कोचिंग चल रहा है? 10 साल से ज्यादा हो गया। कौन- मैं तो लगभग 2011 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर जो होता है वो 13-14 से ही शुरू हुआ था। क्लासेस किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई होती है? ऐसे तो पहले मैं सिर्फ 8, 9, 10 और 11, 12 पढ़ाता था, लेकिन अब मैं व्यवस्था कर चुका हूँ शुरू से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक। ये व्यवस्था करने के पीछे भी रीजन ये है कि अचानक से 8 के बाद जब बच्चे मेरे पास आते थे तो उनकी जो बेसिक नॉलेज होती थी बहुत कम होती। खुश सर मैं बता दूं, विशाल कुमार जो 9 रैंक पाए हैं बिहार में रैंक पाए हैं, ये जो है जगदीशपुर समेत ब्रह्मपुर, बक्सर समेत पूरे बिहार में नाम रोशन किया है, बक्सर जिला जी। तो बहुत गर्व की बात है, ब्रह्मपुर के लिए भी गर्व की बात है, जो है जगदीशपुर के लिए भी गर्व की बात है, बक्सर के लिए भी गौरव की बात है। और भी बच्चे बच्चियाँ की हम लोग भी हमारे ब्रह्मपुर का, बक्सर का एक बिहार में गर्व की बात है। तो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं ऐसे बच्चों पर, और ऐसे बच्चों के लिए हमेशा हम लोग खड़ा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। बच्चे को यदि IAS बनने की है, भविष्य में हम लोगों को कहीं मिलता है उस तरह का, तो सबसे पहले बच्चों लोग के लिए यहाँ डिग्री कॉलेज हो, यदि बड़े बड़े कॉलेज खुले, IIT इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, ये सब ब्रह्मपुर में आवश्यक चीज़ है। बच्चे को IAS बनना है तो उस तरह से कॉलेज होना चाहिए ना जी। तो ये सब है, एक दो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक दो सवाल रहेगा। इस मतलब जनरेशन में मैं देख रहा हूँ जो लोग हैं शहर की ओर बढ़ रहे हैं, यही सच्चाई है, शहर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम मैं देखा इंटर की जहाँ तक बात कर लूँ, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में 80% बच्चे देहात से जो है टॉपर किए थे। मैट्रिक में भी वही हाल रहा, देहात से ही टॉपर किए। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए शहर की ओर जा रहे हैं तो सब लोग सक्षम नहीं है। गरीब बच्चे हैं फैमिली से, तो शहर में रूम रेंट पे लेना होगा, ट्यूशन फीस महंगी होगी, सब खाना पीना सब कुछ अरेंज करना होगा। तो सारे बच्चे तो नहीं लिए। ग्रामीण में भी कल एक चीज़ बताए थे, फैसिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे कम भी फैसिलिटी में यदि रिस्पॉन्स ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, तो अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल कोई चीज़ें हैं, जैसे कॉलेज है या उस तरह का ये है, ट्यूशन है, तो जैसे मेडिकल के लिए यहाँ पे खोजिएगा नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग के लिए नहीं मिलेगा आपको उस तरह का माहौल, उस तरह का ट्यूशन। अभी कुछ हद तक है कि ऑनलाइन के सिस्टम से बच्चे कहीं पे भी रह के कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी परफेक्टली रूप से हमको ब्रह्मपुर को अच्छी शिक्षा के लिए हब बनाना पड़ेगा, ताकि यहीं से बच्चे, गरीब घर का भी बच्चा कम पैसे में, कम खर्च में सारी सुविधाएं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह हो, तो यहाँ से भी बच्चे मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, IAS का तैयारी, APS का करें और यहीं से बने। हमारा महावीर यादव बहुजन समाज पार्टी के हम जिला प्रभारी हैं। धन्यवाद सभी को। इन आपके चैनल के माध्यम से हम बच्चे, विशाल कुमार के साथ साथ जितने भी बच्चे मैट्रिक में जो टॉप किए हैं या जो पास किए हैं, सभी को